आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। चंडीगढ़ की वकील की मौत का राज 5 महीने बाद भी सुलझा नहीं है। इस दौरान हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि पुलिस का मकसद पीड़ित को इंसाफ दिलाना है और पीड़ित भाई ने कहा ऐसे कैसे होगा इंसाफ। बुधवार को युवती के भाई व मां अपने मुंह पर ताला लगाकर डीजीपी हरियाणा के दफ्तर के आगे धरना दिया ताकि हरियाणा पुलिस कोई कार्रवाई करे। अजय ने अपनी 2 छोटी बेटियों सहित इंसाफ या फिर इच्छा मृत्यु की मांगी है। उन्होंने कहा कि अपनी बहन को इंसाफ न दिलाने के पश्चाताप में वह अब जीने का हक खो चुके हैं। या तो पुलिस इंसाफ करे या फिर मरने दे। जी, आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कारण है बताइए। सर वैसे तो मैंने ताला लगा लिया है, मैं कोई बयान या कोई बात किसी से करने लायक ही नहीं बचा। पिछली बार डीजीपी साहब 2 दिसंबर की बात है और आज 23 दिसंबर हो गई। क्राइम ब्रांच को देने का वादा किया था, लेकिन इस पूरे मामले में 5 महीने ऊपर होने पर भी आज हम उसी स्थिति में हैं जिस दिन 10/8/2020 को हमारी बेटी उस दुनिया में आई। इसलिए इसके बाद सर हमारे पास बोलने को शब्द नहीं है। हमने ताले मुँह पे इसीलिए लगाए हैं कि इसके बाद हम कुछ बोलेंगे नहीं। न्याय कब तक दे पाएंगे ये? हम रोज़ यहाँ आके बैठेंगे। क्या बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका बलात्कार हो रहा है सर। हमारे परिवार का तो मैंने कहा था, पिछली बारी भी आके बोला, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, एक प्रार्थी के रूप में हर वो काम किया, हर वो दरवाज़ा खड़काया जहाँ से हमें न्याय मिल सके। लेकिन क्या मानवता मर गई है? सिर्फ आज इलेक्शन चल रहे हैं सर, पंचकूला में हर जगह जब इलेक्शन होंगे सिर्फ वोटों की गेम बन के रह गई है। क्या सिर्फ वोट चाहिए लोगों को? कार्य कौन करेगा? सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन कहाँ है? पुलिस के दायित्व क्या है? क्या इस पूरे मामले में उत्तरदायिता तय की जाएगी कि ये मामला 5 महीने बाद भी आज यहाँ पर क्यों खड़ा है? मैंने डीजीपी साहब का पिछले दिनों एक बयान पढ़ा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया कि वो सोच समझ के बोलें। किसी के घर में एक जवान बच्ची जब चली जाती है, उन्होंने कहा हम परिवार के साथ खड़े हैं। हमें सांत्वना नहीं चाहिए सर, इंसाफ चाहिए, किसी और बेटी के साथ ना हो। इसलिए आज से फैसला किया है कि हम हर अल्टरनेट डे पे यहाँ पे आकर बैठेंगे, रोज़ बैठेंगे, जब तक इनके दिलों की आत्मा जो अंदर है वो पिघल के खुद ये ना कह दे कि हाँ इंसाफ। सर इंसाफ ज़रूरी है, इसमें आत्मा को भी बोलने की ज़रूरत नहीं। आपको पोस्ट दी गई है, आपको एक अधिकारी बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया है कि आप न्याय करें। लेकिन न्याय होगा कैसे? 5 महीने बाद भी मामला वहीं खड़ा जहाँ से शुरू हुआ था, तो हम न्याय की आस किससे लगाएं? ये मजबूरी बन गया कहीं। और मैंने तो सर लिख दिया है, इच्छा मृत्यु दे दी जाए, गोली मार दी जाए। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो ऐसे समाज में जीने का कोई औचित्य बचता नहीं है हमारे पास। मेरी ये 2 बेटियाँ आप देखोगे, फूल सी बेटियाँ, खेलती भी। इन्हें मैं कैसे बड़ा करूँ? क्या कह के बड़ा करूँ कि जब बड़े होंगे तो इनके साथ क्या किया जाएगा? ऐसा समाज निर्माण कर रहे हैं। तो ये सवाल हैं सर, सोचिए। उस दिन चोटें लगी हैं बच्ची को, उसके ऊपर जवाब नहीं आ रहा है। जिन्हें अधिकारियों ने किया उनके ऊपर अभी तक एक सवाल तक नहीं पूछा गया उनसे। कल जिस पूरे जो प्रकरण में हमने मामले में सतपाल सोनी नाम के एक अधिवक्ता हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया था सर, जिनके ऊपर FIR है, हमें शक था। मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट उन्हें एंट्रीम बेल दे रही है। उन्हें बार बार जो है 2 महीने तक का टाइम दे दिया गया, जबकि पुलिस की फाइल में ये साफ साफ लिखा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम तो जानना चाह रहे हैं उस दिन हुआ क्या? जिन पे शक कर जाहिर कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही, और लोगों को कहाँ ढूंढेंगे? इसमें क्या क्या हुआ है? उन सबूतों को तो बिल्कुल ही नष्ट किया जा रहा है, और वो नष्ट होने के बाद जिम्मेदार कौन होगा? सवाल बहुत है मेरे पास, जिनकी एक लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन पहला सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका बलात्कारी, इसको मारने वाला कौन? 5 महीने से जो हम मर रहे हैं वो सवाल अब पीछे चला गया। ये हर बेटी के साथ, चंडीगढ़ में 12 साल की बेटी के साथ, चंडीगढ़ में 3 केसेस सर इस महीने में। उनका जिम्मेदार ये कारण है कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तब कहीं जाके ऐसे मामले पड़ते हैं। वो निर्भया की माँ 8 साल जिसके साथ बलात्कार हुआ है सर, उसकी माँ के साथ, वो किसी को बता नहीं सकती क्योंकि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। न्याय में देरी सबसे बड़ा अन्याय है। 5 महीने में अभी तक हमारा तो केस ही शुरू नहीं हो पा रहा है।
तो निर्भया की माँ के दर्द को जो मैं समझ पा रहा हूँ, तब पूछ रहा हूँ ये सवाल कि इस समय जो परिवार का बलात्कार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार चीख चीख के कहती है, सिर्फ ये नारे और जुमले बन के रह जाएगा? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? अनिल विज जी से बहुत उम्मीद थी और मैं दिल से दुआ करता हूँ वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन बहुत दिया था, लेकिन अब मैं आश्वासन से थक गया। अब मैं एक्शन चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी लिया जाए, यही उम्मीद ले। मैं अजय शर्मा हूँ सर, चंडीगढ़ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ और मेरे फादर इस डिपार्टमेंट में 33 साल नौकरी, ईमानदारी की नौकरी जो उन्होंने की है। एक बड़ा सवाल और देता हूँ सर, आप पढ़े लिखे हैं, मेल लिख रहे हैं, कोई फाइल है मेरे पास 3 जिनमें मेल्स पड़ी हैं, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा।